अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज अख्तर जिंदरान। मुख्तलिफ स्कीमें हैं, मुख्तलिफ रहायशी स्कीमें जिनमें आप लोग इन्वेस्ट करते हैं और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, बल्कि अक्सर औक़ात यही होता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है या बहुत सी स्कीमें ऐसी होती हैं जो कि अपने किए हुए वादों पर अमल दरामद नहीं करती, अपनी जो टाइम लिमिट्स देती हैं उन पर किसी सूरत अमल नहीं करती। तो इस हवाले से मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें पेश कर रहा हूँ कि ये कोई 10 स्कीमें ऐसी हैं लाहौर में जिनको नाकाम समझा जाता है। मेरे ज़राए के मुताबिक वो नाकाम है। ऐसी स्कीमों में आप प्रॉपर्टीज़ ना खरीदें। इनमें कुछ इल्लीगल भी हैं, कुछ लीगल भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो है ओवरऑल ये एक ऐसी स्कीम्स है जहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो तो देखभाल के कीजिएगा। हो सकता है ये ना हो कि आप वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की गर्ज से कोई प्लॉट खरीदें और आपको पता चले कि 10 साल बाद भी उस प्लॉट की कीमत नहीं बढ़ रही। तो ऐसी स्कीमों में रेहान गार्डन है, इसका फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है। ये स्कीम ऐसी है, इसको इलीगल भी कहा जाता है और इसमें यही भी है कि इसमें उसकी प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ रही। फिर ये अल जलील गार्डन का फ़ेज़ 2 है, इसमें नैब के दरखास्तें भी चल रही हैं, नैब इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है और बहुत से लोग आजकल इसके खिलाफ एहतजाज भी करते नज़र आते हैं। वेस्ट मरीना है, वो भी इन्हीं की है। एक मरीना स्पोर्ट्स सिटी है, ये भी इन्हीं की है। और इसी तरह अल गनी गार्डन है, इसके भी जो मुख्तलिफ फ़ेजेज़ हैं इनको भी कहा जाता है कि ये इल्लीगल है। यहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखिएगा, भालिएगा ज़रूर। वहाँ इस पे इसकी जो एलडीए से आप चेक करें कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है, और अगर अप्रूव्ड है तो उसका कितना रकबा है और उसमें कौन-कौन से प्लॉट्स हैं, और इसकी जो पब्लिक स्पेसेस हैं वो कौन सी हैं, इसमें कब्रिस्तान की जगह है या नहीं है, डिस्पेंसरी की जगह, स्कूल की जगह, सड़कों की जगह है या नहीं है, ये सारी चेक कर लीजिएगा। और एलडीए से ज़रूर चेक कीजिएगा कि इसका स्टेटस क्या है, वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलरों की बातों में ना आइएगा। इसी तरह सुई गैस फ़ेज़ 2 है, ये जाती उमरा रोड पे है। कहा जाता है कि ये भी एक नाकाम स्कीम है, इसकी आबादी नहीं हो रही। फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है राइविंड रोड पे, ये भी नाकाम सोसाइटी समझी जाती है। एनएफसी फ़ेज़ 2 है, ये भी कहा जाता है कि एक फेल्ड स्कीम है। फिर ये आता है डीएच फ़ेज़ 13, ये भी कहा जाता है कि एक नाकाम स्कीम है। लोगों ने अरसा दराज से यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है या उनके जो प्लॉट्स हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ रही, फाइलों की कीमतें नहीं बढ़ रही और अभी तक वहाँ पे कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि अभी तक जगह का ही नहीं पता कि ये कौन सी जगह है, कहाँ पे है। तो ये 10 स्कीमें थी जिनका मैं आपको बता रहा था कि ये लाहौर में नाकाम स्कीमें समझी जाती हैं। इनमें इल्लीगल भी हैं और लीगल भी हैं, लेकिन इनमें ओवरऑल यही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका जमा पूंजी है और वहाँ पे आप खर्च करने से पहले इसकी पूरी तस्दीक कर लें, मुतल्लिका इदारों से पूरी तस्दीक कर लें, और मुतल्लिका जो दूसरे इदारे हैं ये देख लें कि वहाँ पे सुई गैस और वासा वापडा के कनेक्शन लग रहे हैं कि नहीं। उन इदारों से पता कर लीजिए कि इनके हवाले से आपके पास कोई अप्रूवल है कि इनकी वहाँ पे सुई गैस कनेक्शन लग सकते हैं। अगर वो कहते हैं नहीं अप्रूवल, तो फिर आप वहाँ पे ना कीजिए, क्योंकि ये एलडी और दीगर इदारे जो होते हैं मुतल्लिका कंसर्न्ड इदारे, वो मना करते हैं कि ऐसी स्कीमों को आप, ये इलीगल स्कीम है, इस पे आप कनेक्शन जारी ना करें। इस तरह आप एडीसीआर से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फ़र्द मलकियत है वो जारी हो रही है नहीं हो रही, और इनकी रजिस्ट्रियाँ वगैरह हो रही हैं या नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें आप खाली एक फ़ाइल का टुकड़ा लेकर ना बैठिएगा। काइंडली आप अपने तौर पे ज़रूर तस्दीक कीजिएगा कि आप अपनी जमा पूंजी जो है जो वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका लीगल स्टेटस क्या है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते और अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं और वहाँ पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप बेहतर समझते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।